बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी अपडेट, रेवाड़ी में चुनाव से पहले विवादित बयानबाजी का दौर देखने को मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के बेतुके बोल सामने आए। कांग्रेसी आएंगे और भौ भौ करके चले जाएंगे, ये उन्होंने कहा। केंद्र और प्रदेश में बीजेपी की सरकार, राव इंद्रजीत का ये बेतुका बयान सामने आया है। नगर परिषद में कांग्रेस जीतेगी तो उनकी कौन सुनेगा। तो रेवाड़ी में चुनाव से पहले विवादित बयानबाजी हो रही है और ये विवादित बयान उन्होंने दिया है। 3 साल 3.5 साल हमारी सरकार अभी है, हरियाणा में भी है, देश के अंदर भी है। क्या आप समझते हो कि अगर कोई क्रिटिसिज्म आता है हमारी पार्टी का या हमारी पार्टी के किसी पदाधिकारी का, तो कांग्रेस को जिता करके वो सुधर जाएगा? कौन सुनेगा कांग्रेस की जब हमारी सरकार है? कौन सुनेगा मुख्यमंत्री जब हमारी सरकार है? कांग्रेस ही आकर के भौं करके चले जाएंगे, लेकिन सिद्धि अगर चाहते हो तो हमारी पार्टी के आपको जिताना पड़ेगा, चाहे वो ये बैठी हो, पीपल बैठी हो या यहाँ पर आदमी लोग जो पार्टी की टिकट के ऊपर पार्षद के तौर के ऊपर लड़ रहे। 3 साल 3.5 साल हमारी। तो रेवाड़ी से खबर है, चुनावी माहौल यहाँ पर पूरा देखने को मिल रहा है और इस चुनावी माहौल के बीच राव इंद्रजीत सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस आएगी और भौं भौं करके चली जाएगी, ये राव इंद्रजीत ने कहा है। एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये तमाम बातें कही हैं। केंद्र और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, नगर परिषद में कांग्रेस जीतेगी तो उनकी कौन सुनेगा। राव इंद्रजीत ने ये तमाम बेतुके बोल बोले हैं। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमित विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, देखिए बेतुका बयान सामने आया है, कांग्रेस पर जमकर बरसते हुए नजर आ रहे हैं। कहां का ये मामला, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी, आपको बता दें कि कल केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह रेवाड़ी पहुंचे थे। यहाँ पर जो भाजपा प्रत्याशी है उसके कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे थे, लेकिन जब मंच पर पहुंचे एक तरह से बेतुका बयान देते हुए दिखाई दिए और सीधे तौर पर कहते हैं कि एक संघीय ढांचा जो होता है उसके खिलाफ प्रदेश की भी सरकार केंद्र में हो, प्रदेश में भी होगी, तो क्या यदि कांग्रेस की सरकार शहरी सरकार बनेगी तो क्या उसको काम नहीं करने दिया जाएगा? ये एक बड़ा सवाल था। लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि कांग्रेसी आएंगे और भौं भौं करके चले जाएंगे, ऐसे में समझा जा सकता है कि वो कहना क्या चाह रहे थे, क्योंकि किस तरह से कांग्रेस पर बरसते हुए जा रहे हैं। लेकिन जी, उसके राव इंद्रजीत सिंह के बयान की चारों निंदा की जा रही है कि आप कुछ भी कहें, लेकिन इस तरह से, क्योंकि लोकतंत्र में सबको अपनी वोट मांगने का अधिकार है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन सलीके से बात रखने का अधिकार है। तो इसके अलावा जब राव इंद्रजीत मंच से लोगों को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने एक और बयान दिया कि जो गुरुग्राम के आसपास है, यूपी और बिहारी के लोग, बिहारी जमा हो रखे हैं, सभी नौकरियां वो लेकर जा रहे हैं, यहाँ के लोगों को नौकरियां नहीं मिलती, क्योंकि सांसद सभी के नेता हैं। यूपी और जो बिहारी गुरुग्राम में रहते, शायद उन्होंने भी उनको वोट दी होगी, शायद तब जाकर वो सांसद बनेंगे। सिर्फ तमाम ऐसे सवाल है जिनका कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह को जवाब देना होगा। कहीं ना कहीं पूरी तरह से जिस तरह से उनकी ओर से बयान दिए गए, उनकी निंदा भी की जा रही है तमाम लोगों की ओर से। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस को लेकर बयान दिया गया, तो इससे पहले हमने देखा था क्या जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, क्या भाजपा की सरकार जो निकायों में नहीं होती थी, तमाम जगह इस तरह की स्ट्रक्चर होते हैं। केंद्र में जहां सरकार है, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती है, क्या उनको काम नहीं करने दिया जाएगा? सीधे तौर पर कांग्रेस को चुनौती देते हुए नजर आए और सीधे तौर पर वोटर के साथ, क्योंकि वोटर्स का विवेक अधिकार होता है वो किसको वोट दे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि यदि आपकी कांग्रेस की सरकार चुनेंगे तो आपके काम नहीं होंगे, और कांग्रेसी यदि आप बना भी देंगे तो वो भौं भौं कर चलते बनेंगे, काम नहीं कर पाएंगे। ऐसे में समझा जा सकता है कि किस तरह से एक वरिष्ठ नेता है, 6 बार के सांसद हैं, हरियाणा के कद्दावर नेता है, दक्षिण हरियाणा में अपनी कहीं ना कहीं बड़ी हैसियत रखते हैं, बावजूद जिस तरह से ये बेतुका बयान दिया गया, कहीं ना कहीं तमाम लोग वो इस बयान को लेकर घिरे हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अमित, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे लगातार हम तमाम खबरों पर अपडेट्स लेते रहेंगे। और इसी बीच रुक करते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की ओर। इस वक्त की ये ब्रेकिंग न्यूज़ आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी अपडेट इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं आपके स्क्रीन पर। ये बड़ी और अहम खबर रेवाड़ी से खबर है, नौकरियों को लेकर राव इंद्रजीत ने उठाए सवाल। यूपी बिहार के प्रवासियों को लेकर बोले राव इंद्रजीत, हमारे लोगों को नहीं मिल रही नौकरी। राव इंद्रजीत ने कहा, हमारे लोगों को नौकरी नहीं मिल रही। गुरुग्राम के इर्द गिर्द जमे हैं यूपी बिहार के लोग। राव इंद्रजीत ने ये बड़ा बयान दिया है, उन्हीं को मिल रही है नौकरियां, राव इंद्रजीत ने कहा है। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। एक और बयान राव इंद्रजीत का सामने आया है। एक तरफ
कांग्रेस पर बरसते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये कहते आ रहे हैं नौकरियों को लेकर। राव इंद्रजीत ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा यूपी बिहार के प्रवासियों को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। यूपी बिहार के ही लोग नौकरी कर रहे हैं, हमारे लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। राव इंद्रजीत ने बड़ा बयान दिया। गुरुग्राम के इर्द गिर्द यूपी बिहार के लोग जमे हुए हैं और यूपी बिहार के लोगों को ही नौकरी मिल रही। और नौकरी भी आज के दिन मिल रही है। गुड़गांव के अंदर जाके देखो, गुड़गांव के इर्द गिर्द कौन पूजा करके बच रहा है? कोई यूपी का आ रहा है, कोई बिहार का आ रहा है, कोई कहीं का आ रहा है, और हमारे लोगों को तो जगह ही नहीं मिल रही, न नौकरी मिल रही। हालांकि ये भारत सरकार के निर्देश के ऊपर हरियाणा सरकार को ये कानून पारित करने को मजबूर किया था कि हरियाणा के अंदर 1/3 नौकरी किसको मिलेगी? हरियाणा वासी को मिलेगी। मिली? नहीं मिल पाई। मैं आज आपसे कह रहा हूं कि हमारे 3 MLA यहाँ बैठे हुए, हमारे प्रभारी बैठे हुए, हमारी जिला प्रधान बैठी हुई है, भूतपूर्व प्रधान बने हैं, और हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित विश्वकर्मा बने हुए हैं। अमित, देखिए जिस तरीके से राव इंद्रजीत के ये बयान सामने आ रहे हैं, उन्होंने साफ कहा है यूपी और उत्तर प्रदेश के मजदूर ही यहाँ भरे हुए हैं, हमारे राज्य के लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। इस बयान का क्या मतलब निकाल सकता है, क्या अर्थ निकाला जाए इस बयान का? जी, अक्सर आप देखा होगा जब भी चुनाव आते हैं नेता इस तरह के उलझुल बयान देते हुए नजर आते हैं, लेकिन जब वोट लेने की बारी आती है, जब यूपी और बिहार में चुनाव होगा, इन्हीं को कहीं ना कहीं सर्वोपरि बताया दिया जाएगा। क्योंकि जहां भी नौकरी की बात होती है, आप यूपी बिहारी तमाम जो लोग हैं वो नौकरी की तलाश में दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो या फिर अन्य प्रदेश जो भी डेवलप स्टेट्स हैं उनमें लोग जाते हैं। आपने बिहार चुनाव के दौरान भी देखा होगा, इन्हीं बिहारियों को लोग ट्रेन में बैठा कर टिकट दे देकर भेज रहे थे और इनको कहीं ना कहीं निर्माता बता रहे थे। हरियाणा की जो कहीं ना कहीं जब भी छठ पूजा होती है, तमाम इस तरह की राज्य सरकार की ओर से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, लेकिन जिस तरह से राव इंद्रजीत सिंह ने यूपी और बिहारियों पर नौकरियों पर कब्जा बचाया, कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। राव इंद्रजीत सिंह केंद्र में नेता है, केंद्रीय मंत्री है, शायद उनको शोभा नहीं देता यदि कोई छोटा नेता, कोई क्षेत्रीय नेता या कोई छुटमैया नेता इस तरह का बयान दे, तो समझा जा सकता है कि वो अपनी जमीन तैयार करने के लिए इस तरह बयान दे रहा होगा। लेकिन क्योंकि पिछले दिनों हालांकि हरियाणा सरकार जो स्थानीय लोगों को नौकरी मिल सके इसको लेकर एक बिल भी लेकर आई थी, लेकिन उतना कारगर नहीं हो पाया और उसका कोई खास असर दिखाई नहीं दिया। और गुरुग्राम हो, रेवाड़ी का धारूहेड़ हो, यहाँ पर भारी संख्या में पूर्वांचली लोग रहते हैं जो कि यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पर काम करते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो राव इंद्रजीत सिंह की ओर से बयान दिया गया उन पर उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि रेवाड़ी के अलावा धारूहेड़ा में भी चुनाव होना है और धारूहेड़ा में एक बड़ी संख्या पूर्वांचली वोटर्स की है। ऐसे में राव को इसका खामियाजा वहां पर उठाना पड़ सकता है। ये भी बता दें कि रेवाड़ी हो या फिर धारूहेड़ा, इस बार राव इंद्रजीत सिंह है उनकी पसंद के व्यक्ति को ही टिकट दी गई है, रेवाड़ी में भी और धारूहेड़ा में। ऐसे में जिताने का जिम्मा भी इन्हीं के ऊपर है, जिताने का जिम्मा इन्हीं पर है। और ऐसे उलझुल बयान सामने आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जनता क्या निर्णय लेती है। आपका जुड़ने के लिए और अमित तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया। इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बनी रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। राम राम।